सभागार के सभी सम्मानित अतिथिगण, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। अर्चना जी ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे बाहर भी जाना था, इतना आइडिया नहीं था। एक बार तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस विषय पे यहाँ पे सेमिनार है तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी, थोड़ा कम देर के लिए समय दे पाऊँ लेकिन मुझे आना ज़रूर है। और ज़्यादा खुशी हुई जब अमृता जी से मिले, और अमृता जी के शब्दों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत समय बाद हम लोगों की मुलाकात हुई यहाँ। अभी सीमा जी को सुना, बहुत अच्छा बोला सीमा ने सबके बारे में। राजीव जी ने जो दो कंट्रास्ट बताए वो बिल्कुल सही है, दो आयरनी है अपनी उसमें। मैं मुरादाबाद से हूँ और वहाँ ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रिसर्च कर रही थी मैं बॉटनी में। उस समय हमें जो टीचर बॉटनी पढ़ाते थे उनका ऐसा सिलेक्शन हो गया था, तो उन्होंने कहा अलका कहाँ इसमें चक्कर में पढ़ी रिसर्च के, तुम कंपटीशन दे लो। तो मैंने कहा हमारा जरूर हो जाएगा, बोले देने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर जब पेपर उसका निकला ऐड तो उन्होंने बताया कि भर लो। पहली बार दिया मैंने और उसमें रिटन क्लियर कर लिया। फिर इंटरव्यू के लिए गए, इलाहाबाद में इंटरव्यू होता था उस समय, तो वहाँ 5 एक्सपर्ट का पैनल था और सब लोग बात कर रहे थे और कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू का इससे पहले। लेकिन जो बचपन से होता है ना कि आपको सही काम करना है, जो गलत है उसे हमेशा मना करना है कि नहीं ये हम गलत है, हम नहीं करना है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। तो अध्यक्ष थे, वो कहने लगे कि आप यहाँ आए, इलाहाबाद में जो है बाढ़ आई हुई है, इसमें बंटने के लिए पैसा आता है। तो उन्होंने इतना ही बोला था, हमने तुरंत कहा वो तो पूरा बंटता ही नहीं है। बोले आप कैसे कह रही हैं ये बात? हमने कहा ये पब्लिक ओपिनियन है। तो बोले ये पब्लिक ओपिनियन है या अधिकारी भ्रष्ट होते हैं? हमने तुरंत कहा अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। तो वो सब एक दूसरे की शक्ल लेके बोले आप क्या करेंगी? हमने कहा पूरा पैसा बांटेंगे, अपने से ऊपर वालों को नहीं कंट्रोल कर सकते, नीचे वालों को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो बोले कि यहाँ बाढ़ में नाव से जाना पड़ेगा और ये। तो हमने कहा अगर आपको सुधार लाने की सोच रहे हैं तो जान की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी जगह आप जो बेस्ट हैं वो करना है। और उसके बाद इंटरव्यू से उन्होंने उस समय भी शाबाश बोला और बाहर निकल के हमने कहा हमें तो जो बोलना था बोल दिया, बाकी वो जाने। तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में आए थे, वो पहला इंटरव्यू था। उसके बाद वो जो शुरू से देखते आए, जैसे अमृता ने कहा कि प्रूव करना पड़ता है आपको। उस समय तो मैं अकेली थी ट्रेनिंग में, 50 लोगों का ग्रुप था और मैं ट्रेनिंग में महिला अकेले थी वहाँ। फिर हम लोगों को भेजा गया, विलेज स्टडी कराते हैं कि गाँव में किस तरह का वो है रहने के लिए। तो गाँव में एक पंचायत घर था, उसमें हम लोगों को रखा गया था और गाँव की महिलाओं से बात करना, वहाँ के स्कूल में जाके देखना किस तरह से पढ़ाई हो रही है। तो हमारे पोस्ट डायरेक्टर जो थे वो वहाँ से झांसी आए, बोले मुझे बाकी ग्रुप की चिंता नहीं थी, इस ग्रुप की चिंता थी कि यहाँ पे अलका भी है तो कैसा यहाँ लग रहा होगा। लेकिन वो बहुत खुश हुए, बोले इसी तरह से आप बिल्कुल। एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो कोई तुम्हारे पास आए तो अपने को उसकी जगह रख के देखो, और जब ऐसा करके आप निर्णय लोगे तो कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। तो ये बात हमें पूरी नौकरी में उनकी ध्यान आती रही। तो जब भी कोई आया, मैं यहाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में रही तो कई ऐसे मामले आते थे कि भाई उनका पैसा भी जमा है और मकान भी नहीं मिला है, तो वही अपना ध्यान आता था आपका ऐसा कहीं पैसा फंसा हो और फिर क्या होगा। तो हम पूरी कोशिश करते हैं तो मकान मिल जाए या आपका पैसा वापस हो जाए। खुद पर्सनली जाके वीसी से कि ऐसे ऐसे मामला है, वो भी हमें सपोर्ट करते थे और 3 साल में काफ़ी ऐसी शिकायतें निपटाई। लास्ट में मैं अभी कमिश्नर थी बस्ती में, वहाँ बहुत शिकायतें आती थी। तो हमने डीएम से बोला कि भाई इतनी शिकायतें क्यों आती हैं, तो कम होना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंप्यूटराइज वहाँ पे सेंटर बनवाया कि आपको ये शिकायत बोल के दर्ज करवा दीजिए, वो कंप्यूटर में हो जाएगी, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई और उसके बाद उसमें कितने दिन में एक्शन हो जाएगा वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये धीमे धीमे प्रयास कर करके आप पहले से और अब में जमीन आसमान का फर्क आया है चीज़ों में। हालांकि अमृता जो बता रही है बिल्कुल सही है कि आप चक्कर काटते रहिए और नहीं होता है, लेकिन ये धीमे 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 टाइम लेता है और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा चकबंदी में मैं रही तो वहाँ पे कई लोगों को जैसे घर की प्रॉब्लम होती है, भाई उसकी बीमारी है ये है, तो हमने कहा तुम घर से काम करोगी, रजिस्टर बनाने इतना टाइम है, इतना बना के ला के दिखा दो। तो अब जब कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम हुआ और अच्छा काम हो रहा है, पहले से ज़्यादा बेटर, खासकर महिलाएं, उन्हें घर भी देखने का समय मिल पा रहा है और अपना काम तो कर ही रही हैं। तो सबसे जरूरी जो है, मैंने जो बचपन से अब तक देखा है, एक तो किताबों का बहुत फर्क पड़ता है।
किस तरह का साहित्य आप पढ़ते हैं, जो इंटर तक बचपन से लेके आप पढ़ते हैं उनका असर दिमाग पे पूरी जिंदगी रहता है। मैंने एक किताब पढ़ी थी हाई स्कूल में, चिंता छोड़ो सुख से जियो, तो उस समय तो लगा कुछ नहीं ऐसे ही है, लेकिन जब जब कोई परेशानी आई तब तक उसका कुछ कुछ सेंटेंस याद आए और मुझे लगता है हर एक को पढ़नी चाहिए। एक चिंता छोड़ो सुख से जियो डेल कार्नेगी की, दूसरी है रहस्य रॉन्ड्रा ब्रायन की। उसमें ये कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाता है। खासकर महिलाओं के लिए भी अगर आपने सोच लिया कि हमें ये करना है तो वो परिस्थितियां आपको उसमें हेल्प करती हैं और वो आपके सामने बन जाता है। हमारी माता जी थी हमेशा घरेलू महिला रही। उन्होंने उस समय सोचा कि मुझे लड़की को पढ़ाना है और नौकरी करानी है। उस जमाने में नौकरी बड़ी मुश्किल, लड़कियों को भेजते नहीं थे लोग बाहर। तो हमारे घर में माहौल ऐसा था कि मेरे से छोटे 3 भाई थे, तो अगर उन्हें कहीं जाना होता तो कहते इनके साथ जाओ, ये बड़ी है तुम्हें लेके जाएगी, उल्टा माहौल था। हाँ, तो वही सब देखते देखते हम बड़े हुए। और तो जब आप में कॉन्फिडेंस होता है कि हम करेंगे, तो मम्मी का ये था कि नहीं फाइनेंशियली आपको सब इंडिपेंडेंट होना है, बाकी सब उसके बाद की बात है। जब आप एक बार अपने पैरों पे खड़े हो गए फिर आप जो चाहे करो। तो ये आजकल कितने सारे कार्यक्रम हैं, मैं महिला कल्याण में डायरेक्टर भी रही हूँ, बहुत स्कीमें चल रही है महिलाओं के लिए, लेकिन क्या है जानकारी नहीं होती। हम लोग जाते थे गांव-गांव में कैंप लगा के कि हर विभाग की क्या क्या स्कीम चल रही है, इसे बताओ सबको, और जो उसके पात्र हैं वहीं उनका फॉर्म भरवाओ और वहीं उन्हें सुविधा मिले। निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए पेंशन है, ओल्ड एज महिलाओं के लिए पेंशन है, कई अपने उन्हें काम करने हैं उसके लिए सहायता है, बैंकों से अलग सहायता है। बस एक बार आप सोच लें कि हमें ये करना है, और ये काम अगर ग्रुप में किए जाए, 2 3 4 महिलाएं ग्रुप बना के करें, तो जो छोटी मोटी उनमें दिक्कतें आती हैं अलग अलग विभागों की, वो भी उतनी नहीं आती। आपको एक वो मिलती है, सपोर्ट मिलता है, स्टैंडिंग मिलती है और आपकी बात अच्छे से सुनी जाती है। मैं थी जब रुद्रपुर में एसडीएम, तो वहाँ 4-6 महिलाएं आई कि इसका पति जो है एक महिला का शराब पी के इसे पीटता है। तो मैंने कहा तुम वहाँ से 6 किलोमीटर चल के यहाँ आ गई, घर बगल में है, वहाँ जाके नहीं बोल सकती थी कि ये गलत हो रहा है। तो बड़ा उन्हें लगा कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर मेरे यहाँ आने के बाद उन्होंने एक लेटर बना के भेजा कि मैम हम लोगों ने अब एक ग्रुप बना लिया है और हम इस तरह के सब कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। तो महिला की दुश्मन ना होकर महिलाओं को सपोर्ट करें तो बहुत आगे ये स्थिति ना आए। 1-2 लाइन और है कि अंधकार को मत कोसो एक दीप जलाओ। ठीक है, जो है चल रहा है, लेकिन हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा एक बार 86 की बात है, ट्रांसफ़र हुआ रुद्रपुर से शाहजहाँपुर। ट्रांसफ़र होते रहते बड़ा कॉमन सी बात थी, लेकिन वो किसी शिकायत पे गलत तरीके से हुआ कि साहब इलेक्शन में ये पार्टी हारी है, वो जीत गए इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बाई चांस उस दिन मुख्यमंत्री आए हुए थे, निडरता का बता रहे, कोई दिमाग में नहीं सोचे जो गलत है तो गलत है। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने बता दो एसडीएम साहब बात करना चाह रही हैं, उन्होंने बुला लिया। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे मामला है, अगर पब्लिक वोट ना दे तो ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने पीसफुल इलेक्शन कराए और इस मामले में जो जिसको आधार बना के मेरा ट्रांसफ़र किया गया है वो गलत है। एक बार हम अपनी योग्यता से नौकरी में आए तो माहौल मिलना चाहिए काम करने का। एक तरफ तो महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें काम करने का माहौल ही नहीं दे रहे हैं आप। तो उन्होंने 3 बार तो सॉरी बोला और बोले अब कमिश्नर को बुला के मैडम को आप यहीं रोकिए, इन्हें नहीं अभी भेजना है। उसके बाद अगले दिन वो तो जब जो गलत लगा, चाहे वो मुख्यमंत्री से कहना है, चाहे वो किसी मंत्री से कहना है, कभी हम उसमें वो नहीं रहे कि हमें गलत नहीं करना है। और 2 4 6 साल के बाद तो सब समझ जाते थे कि अगर सही होगा तो वैसे ही हो जाएगा, गलत है तो वो नहीं होना है। यहाँ की दादरी का एक मामला था, एक मंत्री जी की कई सिफारिशें आ गई थी कि जमीन थी, मैं चकबंदी में रही हूँ 7-8 साल। हालांकि चकबंदी में कोई अधिकारी जल्दी रहना नहीं चाहता, मगर वहाँ पे इतना शोषण होता था गरीबों का, क्योंकि वो बेपढ़े लिखे होते हैं, जानकारी नहीं होती उन्हें। तो उन्होंने जमीन किसी गरीब व्यक्ति की थी, वो दूसरा जो वहाँ का समर्थ व्यक्ति था वो लेना चाह रहा था, जिसके लिए मंत्री से भी सिफारिश कराई उसने। मैंने कहा मंत्री जी की सिफारिश है, एक बार गाँव जाके देख लेते हैं। गांव में जाके असलियत पता चल गई तो हमने वो अगेंस्ट कर दिया उसकी। तो जिस बंदे के नाम हुआ वो बेचारा कहने लगा बाद में, अभी तक भी उसके फोन आते हैं कि साहब वो जमीन आपने हमारे नाम कर दी, तो हम हाई कोर्ट भी लड़ लिए, हाई कोर्ट गया और वहाँ से भी उसे जीता। जो सही है उसकी जीत हमेशा होती है, ये बड़ा निश्चित बात है। एक छोटी सी कहानी है जिसने मुझे बहुत
इम्प्रेस किया और मुझे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ यही है कि एक बार एक जंगल में आग लग गई और सारे पशु पक्षी भागने लगे। तो वहाँ एक छोटी सी चिड़िया थी, वो अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और आग पे डालती थी। तो एक कौवा था, वो कहने लगा कि तुम्हारे इससे क्या हो जाएगा, आग तो बुझ नहीं जाएगी। तो जो चिड़िया ने जवाब दिया, उसने कहा इससे दो बातें होंगी। एक तो ये कि ये सिद्ध होगा कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूँ, और दूसरे मुझे ये संतुष्टि रहेगी कि मैं जो कोशिश कर सकती थी वो मैंने की। तो ये जो लाइन है ना कि जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है, वो पूरा संतोष हमें जब रहेगा तो हम हमेशा अच्छा ही करेंगे। एक पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक बार कहा था